हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है एक नए भाग पे आप सभी का। तो चलिए बिना देर गवाए शुरू करेंगे आज की कहानी। कहाँ तक हुई थी याद है? तो आज जहाँ से शुरू करेंगे वो थोड़ा पीछे का एरिया मतलब पार्ट से शुरू करेंगे हम। मतलब एक थोड़ा सा पास्ट पे चलेंगे, फिर प्रेजेंट का शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। कहाँ से? जहाँ से हमारी कशिश गायब हुई थी। कैसे गायब हुई थी, क्या हुई थी, सब जानेंगे इसी पार्ट में। तो चलिए। कशिश जब उसको वो जो ड्रिंक वो करी थी उसने, उसका ड्रिंक करने के बाद ही उसकी तबीयत थोड़ी बहुत ख़राब होने लगी थी, आपको याद ही होगी। तो वो निकलते निकलते निधि से टकराई थी। निधि को बोली थी कि आराध्या को भेज दे, मैं जा रही हूँ। इतना बोल के वो निकल गई थी। निधि भी चली गई थी। अब जानते हैं क्या हुई थी उसके साथ। कशिश सीढ़ियों तक तो पहुंच गई थी, लेकिन जैसे वो सीढ़ियों पे कदम रखेगी कि उसका जो सर है ना वो थोड़ा चकरा जाती है। उसके आगे थोड़ा धुंधलापन नजर आती है उसको। वो ढंग से मानो आंखें कुछ देख नहीं पा रही थी। वो गिरने वाली थी, वो सीढ़ी को पकड़ लेती है। वो सीढ़ी का होता है ना एक सिरा सामने का जो सपोर्ट देने के लिए, वो पकड़ लेती है वो। और खड़ी होती है। वो सर को पकड़ लेती है कि ये क्या, अब मेरे सर को क्या हो गई है। अभी तो ठीक थी मैं, लेकिन उसको कुछ ठीक नहीं लग रही थी। मानो कुछ तो बदल रही थी उसके अंदर, कुछ चेंज हो रही थी। लेकिन ये किस लिए हो रही है और क्यों हो रही है ये नहीं पता उसको। आगे वो सीढ़ी को छोड़ के जैसे फिर से कदम रखेगी कि वो फिर से इस बार नीचे गिरने वाली थी कि तभी कोई आती है, आके उसको पकड़ लेती है ताकि वो नीचे ना गिरे। कशिश ढंग से वो देख नहीं पाती क्योंकि उसका सर सच में बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था और कुछ धुंधलापन नज़र आ रही थी। और उसकी बॉडी कुछ तो इफ़ेक्ट हो रही थी, उसकी बॉडी में कुछ तो कर रही थी, उसकी बॉडी पे हो रही थी। तो वो जो शख्स था उसको पकड़ती है अच्छे से, उसकी वेस्ट से लेके, और फिर उसको सीधा खड़ा करती है, सीधे तरीके से खड़ा होने में मदद करती है। कशिश जो थी वो अपना सर पकड़ के खड़ी थी। उसको वो देखती नहीं कि उसके सामने कौन है। मतलब देखने की कोशिश भी नहीं करती क्योंकि उसको उस समय कुछ अच्छी नहीं लग रही थी। कुछ अच्छी फीलिंग्स नहीं हो रही थी बॉडी में। पता नहीं क्या क्या कुछ हो रही थी उसके, वो अच्छे से जाहिर भी नहीं कर रही थी। वैसे ही कह पड़ती है कि अ, कौन हो तुम। तो वो शख्स जो थी, जो उसने जिसने कशिश को पकड़ी थी, वो कहती है, मैं वही हूँ जिसके पास तुम जाना चाहती थी, जिसको तुम ढूंढ रही हो। मैं वही हूँ। देखने की कोशिश तो करती है पर वो उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो देख भी अच्छे से नहीं पाती है कि सामने का शख्स जो है उसका चेहरा कैसा है, वो क्या है। और वैसे पार्टी में इतना ज़्यादा शोर शराबा हो रही थी ना। और थोड़ी देर पहले डांस के लिए वो जो लाइट थी ना वो थोड़ी डिम कर दी गई थी, मतलब कि थोड़ी जो रोशनी थी वो उसको कम कर दी गई थी। इस साइड का एरिया जो था वो रोशनी थोड़ा कम था। चलते और भी कशिश सामने वाले इंसान का चेहरा देख नहीं पाती। वो फिर भी कहती है जैसे तैसे कि आह, तो तुम क्या मुझे अयोध्या के पास ले जाओगी? हाँ। यहाँ तो तुम अयोध्या को एक बार बुला दोगी? उसे कहो कि मैं बुला रही हूँ उसको। तभी वो इंसान कहती है, हाँ क्यों नहीं, मैं उसी के पास तो तुमको ले जाने आई हूँ। चलो मैं तुमको लेके चलती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं बस तो तुम उसको बुला दो, वो आ जाएगी, बस वही वही काफ़ी है। इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं तुमको लेके जाती हूँ, चलो ना तुम मेरे साथ। मतलब वो जो इंसान थी वो उसको लेके जाना चाहती थी वहाँ से, और कशिश रोक रही थी कि नहीं, तुम मुझे यार रहने दो, तुम बस आराध्या को बुला दो और कुछ नहीं चाहिए मुझे। कशिश फिर भी कहती है कि अब नहीं, बस बस बुला दो उसे तुम। हाँ हाँ ठीक है, अच्छा चलो मैं तुमको लेके चलती हूँ, ये अच्छी बात होगी ना, चलो चलो चलो। ये बोलते हुए वो कशिश को वहाँ से लेके चली जाती है, मीन्स निकल जाती है वहाँ से। निकल के सीधा उस पार्टी हॉल से बाहर आती है। कशिश थोड़ी थोड़ी धुंधली आंखों से आसपास देख पा रही तो आसपास अंधेरा था।
वो समझने की कोशिश करती है उस हालत में भी बंदी कि ये कहाँ है। जितना समझ सकी ये बाहर का कुछ है, बाहर है, पार्टी से बाहर है, पर कहाँ ही अच्छे से वो देख नहीं पा रही थी, समझ नहीं पा रही थी कुछ भी। वो कहती है कि आह, ये कौन सी जगह है, तुम कहाँ लेके जा रही हो। हाँ, मैंने कही थी ना कि मुझे अयोध्या के पास लेके चलो, मेरी पत्नी है वो, बस तुम उसको बुला दो और कुछ नहीं चाहिए। हाँ हाँ बाबा, मैं उसी के पास लेके चल रही हूँ तुमको, चलो तुम मेरे साथ, आराम से यहाँ पे अच्छे से कदम दो। तो कशिश का जो कदम है वो भी लड़खड़ा रहा था अब तो, और सर में मानो और ज़्यादा उसको तेज़ दर्द हो रहा था। और थोड़ा जो उसका आँखें थी ना, वो अब मानो थोड़ी आँखें जो हाफ खुली थी हाफ बंद हो रही थी, ऐसा लग रही थी। पता नहीं क्यों ऐसा लग रही थी उसके सर में कुछ जर के बोल रही है, उसकी बॉडी में कुछ तो करंट दौड़ रही है जो बर्दाश्त नहीं हो रही है। उसके साथ जो है वो इतना समझ सकती थी वो एक लड़की है। हाँ, वो लड़की है एक, और वो उस लड़की की तरफ देखती है। उसका लड़की का जो था वो नेक साइड उसकी आंखों के आगे शो हो रहा था। उसे ना बहुत बुरी वाली एक सोच आती है, क्रेविंग होती है कि अभी उसे इस लड़की के करीब जानी है। जैसे ही फीलिंग्स आती है ना, वो खुद को रोकती है। लड़ रही थी बंदी लिटरली, नहीं ये नहीं कर सकती वो अपनी सर को इधर उधर कर लेती है, मतलब जो उसकी सर था उसको घुमाती है। नहीं नहीं, ये नहीं कर सकती है वो, ये गलत है, ये अयोध्या नहीं है। अगर अयोध्या होती तो उसे पता चल जाती, पता नहीं पर पता चल जाती जैसे भी हो, ये अयोध्या नहीं है, तो ये गलती नहीं कर सकती है वो चलती जाती है क्योंकि उसकी बॉडी में उतनी ताकत थी नहीं कि अभी वो उसे छूट सके। वो उसी के हिसाब से आगे चल रहे थे ये दोनों। चलते चलते ये दोनों एक घर के आगे रुकते हैं, जो घर बाहर से देख के लग रहा था कि थोड़ा बहुत पुराना है, एरिया साफ सुथरा था पर फिर भी पुराना है, बस बाहर एक लाइट जल रहा था और कुछ नहीं। तो वो लड़की जो थी वो थी, लो हम आ गए हैं, इसके अंदर ही अयोध्या है। सच में? पर ये जगह कौन सी है? और तो तुम मुझे कहाँ लेके आई हो? हाँ, तो तुम कौन हो? हाँ, कौन हो तुम? वो बात बाद में पता चलेगी, अभी तुम घर के अंदर चलो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो चलो। हाँ, मुझे अच्छी नहीं लग रही कुछ भी। हाँ, तभी तो मैं कह रही हूँ, चलो अंदर चलते हैं। तो वो जो लड़की थी वो कशिश को लेके अंदर जाने लगती है। जैसे दरवाज़ा खुलती है घर का, पूरा घर अंधेरा था। अंधेरा में बहुत ज़्यादा अंधेरा था वो घर, आसपास कुछ दिखाई नहीं दे सकते थे। जो बाहर से रोशनी आ रही थी उसी की कुछ रोशनी वो कमरे में गिर के थोड़ी बहुत रोशनी हो रही थी। तो वो लड़की कशिश को लेके वहाँ पे जो जैसे ही उस थोड़ी सी रोशनी में जितना भी देख सकते थे, पता नहीं उस लड़की को क्या होती है, वो करेक्ट वहाँ पे जो क्या बोलते, वो घर का जो था वो एरिया हॉल रूम वाला एरिया था। वहाँ पे कुछ सोफ़े रखे हुए थे पुराने टाइम के, पुराने थोड़ी बहुत धूल पड़ चुकी थी जगह पे। अब देखो साफ लोग आते रहते तो साफ़ सुथरा होते, पर नहीं है अभी, तो क्या कर सकते हैं। उसी पे साइड पे वो जो लड़की है कशिश को बिठा देती है सोफ़े के ऊपर। कशिश बैठती है, वो अभी भी अपना उसका जो सर था वो पकड़े रखी थी क्योंकि उसके सर में सच में कुछ तो हो रही थी, पता नहीं क्या। पर वो जब लड़की उसको झुका, ऐसे तो हो आप एक इंसान को बिठाओगे किसी जगह पे तो आप खुद भी थोड़ा झुक के आओगे उसके ऊपर, है ना। तो वैसा ही कुछ सिचुएशन बना था। कशिश उस रोशनी में, वो जो लड़की का फेस जो था वो थोड़ी बहुत चमक रहा था ऐसे उस रोशनी में, अंधेरे पे ही। कशिश को पता नहीं, वो खुद को रोकने की बहुत कोशिश करता, लेकिन कुछ तो उसके अंदर हो रही थी जो वो रोक नहीं पा रही थी खुद को। ऐसा लग रही थी कि उसे उसके सामने वाले इंसान के करीब जाना है, चाहिए उससे वो, ऐसा उसे फील हो रही थी। वो देखती है उस लड़की का चेहरा, फिर अपना सर घुमा लेती है, नहीं ये गलत है। मन में कहती है ये सही नहीं है,
आराध्या कहाँ है? तो वो बोल पड़ती है कि कशिश जो है उस लड़की से कि कहाँ है आराध्या? या तो वो कहीं नहीं है ना, उसे बुला दीजिए प्लीज़, प्लीज़ कह के कहिए कि मैं बुला रही हूँ, वो आ जाएगी। प्लीज़ उसे बुला दीजिए प्लीज़, वो मेरी पत्नी है, उसे बुला दीजिए, आराध्या को यहाँ पे बुला दीजिए प्लीज़ प्लीज़। वैसे बोल के ना गहरी गहरी सांसें ले रही थी, मतलब उसे बहुत तकलीफ़ हो रही थी खुद को, ऐसे कुछ ये जो बातें वो कर रही थी ये बोलने में उसे तकलीफ़ हो रही थी। पूरा कमरा तो अंधेरा था ही। वो जो शख्स था वो थोड़ी दूर रखे खड़ी हो जाती है और एक टक कशिश को देखती रहती है। उस समय उसके चेहरे पे जो गुस्से का भाव आई थी ना, वो जिस क्षण आराध्या का नाम कशिश की ज़ुबान से सुनी थी कि वो मेरी पत्नी है, उसे बुला दीजिए, वो काफ़ी है, ये सुन के जो सामने वाले लड़की का जो चेहरा गुस्से से लाल हुआ था ना, वो इस अंधेरे में कशिश देख नहीं पा रही थी, लेकिन इतना गुस्सा आती है। इधर कशिश जो थी वो अपनी सर को, वो जो सोफे की हेडबोर्ड होती है ना, उसे पीछे कर देती है, अपनी पूरी बॉडी मानो वही छोड़ देती है। वो उससे और नहीं हो पा रही थी, वो ऐसे खुद को छोड़ देती है सोफे पे फैला के, ऐसे हाथ पैर ऐसे वो फैला के बैठी रहती है, गहरी गहरी सांसें ले रही थी और बार बार आराध्या का नाम ले रही थी। आराध्या कहाँ हो तुम, प्लीज़ प्लीज़ यहाँ आओ, आराध्या कहाँ हो तुम, प्लीज़ यहाँ आओ। इस नाम से मानो वो लड़की और ज़्यादा गुस्से में आ रही थी और समझ नहीं पा रही थी कि वो करेगी बोलेगी क्या, लेकिन उसे गुस्सा बहुत आ रही थी उस समय। वो क्या करती है, कशिश के पास आती है और थोड़ा झुक के कशिश का चिन इतनी कस के अपनी उंगलियों से पकड़ती है। कशिश को थोड़ी सी दर्द का एहसास होती है कि वो आवाज़ करती है ऐसे मुंह से, लेकिन नशे की उसको नशा चढ़ रही थी, तो वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या है, क्या हो रही है, कौन है, कुछ भी नहीं। कि आगे इस लड़की की आवाज़ सुनाई देती है, हर वक्त बस आराध्या आराध्या आराध्या, क्या है उसमें हाँ जो मुझ में नहीं है? हाँ कौन सी, क्या क्या ऐसी कौन सी खूबी है उसमें जो मुझ में नहीं है? हाँ बताओ कशिश, उससे ज़्यादा कई गुना मैं सुंदर हूँ, ज़्यादा उससे मैं लायक हूँ। तो आखिर क्या है ऐसा, क्या जादू किया है उसने तुम पे कि तुम बस उस लड़की का नाम जपती रहती हो हर वक्त? ऐसा क्या कर दिया उसने, बताओ बताओ कशिश, बताओ, मुझे सुननी है। तुम्हें समझ नहीं आती मैं तुमसे प्यार करती हूँ, कितनी बार कहा है तुम्हें, कितना चाहती हूँ मैं तुमको, प्यार करती हूँ मैं तुमसे, और इस प्यार के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुम समझती क्यों नहीं? ज़रा सोचो, तुम और मैं कितना परफेक्ट है हम दोनों, और वो लड़की कवाड़िक, तुम क्या नजर आई है उसमें तुम्हें? हाँ आई स्वेर, मन तो करती इस लड़की की जान ले लो, लेकिन पता है मुझे तुम उसको बहुत चाहती हो, जान बचती है ना उस पे। तुम कितनी पागल हो वो भी पता है, मैंने सब खबर ली है, हर एक की हालत के बारे में मुझे पता है। तुम साइको तो हो, लेकिन ये साइकोनेस बस उसके लिए क्यों कशिश? मैं भी तो प्यार करती हूँ तुमसे, क्या ऐसा कमी है मुझ में कि तुम मेरी तरफ आँख उठा के तक देखती नहीं, थोड़ा सा भी इंटरेस्ट मुझ पे दिखाती नहीं? क्यों कशिश, क्यों, आखिर क्यों, क्यों कशिश, बताओ तुम मुझे। देखो मेरी तरफ, देखो क्या कमी है मुझ में, हर एक दिख से मैं सुंदर हूँ, हर एक हिस्से से मैं सुंदर हूँ, उससे कई गुना। फिर ना फितूर उसका तुम्हारे दिमाग में कि तुम इस हालत में भी उस लड़की का नाम जपे जा रही हो? हाँ इतना क्या चाहती हो उसको? पता है मुझे ऐसे नहीं होगा कुछ भी, ऐसे मैं तुमको कभी नहीं पा सकती थी, कभी भी नहीं। इसीलिए तो मैंने ये प्लानिंग की है, और ये प्लानिंग सक्सेस करने से मुझे आज कोई नहीं रोक सकती, कोई भी नहीं। तुम्हारे ड्रिंक्स पे मैंने ही मिलाई थी वो नशे की चीज़, और तुमको यहाँ ले आने का मतलब यही है कि मैं आज तुम्हें अपना पूरी तरीके से बना के रहूँगी, पूरी तरीके से।
इसके बाद तो तुम मेरे साथ रहने से इनकार भी नहीं कर सकती, तुमको रहनी पड़ेगी मेरे साथ। और वो लड़की, वो तुमको छोड़ के चली जाएगी। यहाँ पे अभी कोई नहीं आएगी, किसी को पता ही नहीं है तुम कहाँ पे हो। सब तुमको अंदर ढूंढते रह जाएंगे और यहाँ मैं तुम्हें अपना बना लूँगी। बस तुम मेरी हो कशिश, तुम बस मेरी हो, बस मेरी हो, और किसी की नहीं हो सकती तुम। बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे, बहुत ज़्यादा, समझी तुम? मैं सारा, मैं चाहूँ जिस चीज़ को एक बार, उसे मैं हासिल करके रहती हूँ। बस तुम्हें मैंने चाहा है, सोचो ज़रा तुमको पाने के लिए मैं क्या क्या कर सकती हूँ। अरे प्यार करती हूँ तुमसे, शिद्दत वाली प्यार करती हूँ। तुम्हारी लैंग्वेज में वही कहती है, तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं सीखा मैंने। और तुम, लेकिन आज के बाद तुम बस मेरी होगी, बस मेरी। तो इतने टाइम बाद हमें पता चलती है वो लड़की सारा थी। आई नो आप लोगों को पहले से पता हो गई थी कि ये लड़की कौन है, सुनते सुनते आप लोग समझ ही गए थे। फिर भी एक खुलासा ज़रूरी थी। हाँ, वो सारा थी। सारा ने ये प्लानिंग की थी, कशिश की ड्रिंक्स में उसने कुछ मिलाई थी जिससे उसको कुछ तो अलग सी चीज़ का नशा चढ़ा था। ये आप समझ जाओ, मैं ऐसे नहीं डायरेक्ट कह सकती इस वर्ड को। ये शायद रूल्स के खिलाफ हो सकती है। किसके रूल्स के खिलाफ समझते हो आप लोग? हाँ वही। सो ये सारा ही थी। ये बोल के, जो इतना बोल के सारा रुकती है, कशिश की तरफ देखने लगती। कशिश का तो होश ही नहीं था भाई, वो ऐसे अपनी सर को पीछे झुका के रखी थी, उसके दिमाग में कुछ नहीं जा रहा था, वो सुना ही कुछ नहीं उसने ऐसा कुछ भी। वो बस अपनी सर को पकड़ रही थी, तो कभी इधर कभी सर को उधर से वो परेशान हो रही थी। वो ढंग से बैठ भी नहीं पा रही थी उस जगह पे। उसकी बॉडी में कुछ तो इफेक्ट कर रही थी, कुछ तो हो रही थी जो वो समझने की कोशिश कर रही थी, खुद को रोक रही थी कुछ चीज़ों से, लेकिन ढंग से वो कर नहीं पा रही थी। कि तभी सारा क्या करती है, कशिश की कॉलर को पकड़ती है और उसकी ब्लेज़र की जो बटन थी उसे अनबटन कर देती है, ब्लेज़र को उतार के साइड में फेंक देती है, उसकी शर्ट को बटन खोलती है, 2-3-4 बटन खोल देती है और सीधा कशिश के नेक के साइड पे वहाँ पे किस करना शुरू करती है। भाई जब भी वो सारा ऐसे करती है ना, कशिश मानो कुछ चिंगारी जल उठी उसके अंदर। वो सारा की वेस्ट को ग्रैब करती है, उसे अपनी तरफ और थोड़ा पुल करती है, करीब करती है, और बस अपनी जो नेक की एरिया था उसे थोड़ा आगे कर देती कि हाँ उसे यही तो चाहिए अभी, ऐसा कुछ दर्शा रही थी वो सिचुएशन। तो सारा वो पागलों की तरह कशिश के नेक को किस कर रही थी, तो कभी बाइट कर रही थी। कशिश सारा की बालों से उसको पकड़ती है, मुट्ठी बना के आगे करती उसकी चेहरे को। सारा मुस्कुराती है। कशिश जैसे ही अपनी चेहरे को सारा के नेक के साइड पे रखने जाएगी ना, उसे कुछ तो एहसास होती है, वो रुक जाती है। नहीं नहीं नहीं, कौन हो तुम आराध्या नहीं हो, हटो हटो यहाँ से, मुझे आराध्या के पास जानी है, हटो यहाँ से। हाँ आराध्या 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 कहीं नहीं है, मैं हूँ यहाँ पे, मुझे लो तुम। कम ऑन कशिश, कम ऑन, देखो मेरी तरफ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ कशिश, आई लव यू सो मच कशिश। फिर से कशिश के वहाँ पे जाती है, उसकी चेस्ट के वहाँ पे वो किस करती है हल्की सी, फिर उसकी नेक के दूसरे साइड पे किस करती है, उसकी चिन को किस करती है, दबोचती है अपने दांतों से। कशिश को थोड़ी बहुत दर्द का एहसास होती है, लेकिन वो बर्दाश्त भी नहीं कर पा रही थी ये सारी चीज़ें। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी उस समय उस सामने वाले इंसान से। तभी कशिश क्या करती है, उसे धकेल देती है, थोड़ी सी खुद से दूर कर देती है। जैसे ऐसे दूर करती है ना, सारा को बहुत गुस्सा आती है, लेकिन कशिश खुद से जूझ रही थी उस समय। वो क्या है, वो जो क्या बोलते हैं, वो उस हालत में वो कहती है कि तुम कौन हो तुम आराध्या नहीं हो, तो तुम कोई और हो, तुम अलग इंसान हो, तो तुम आराध्या नहीं हो, तो तुम मेरी पत्नी नहीं हो। मुझे मेरी पत्नी के पास जाने दो मुझे। कौन हो तुम? हाँ, क्यों आई हो? हटो यहाँ से, हटो, मुझे तुमसे नहीं बात करनी है।
तो कशिश ना उठने की कोशिश करती है। उस समय वो जो सोफे पे बैठी थी वो तो ढकेल रही थी थोड़ी सी, सारा जो पीछे हट गई थी, तो वो कशिश उठने की कोशिश करती है लेकिन वो प्रॉपर नहीं उठ पाती उस समय। कि तभी सारा को इतना गुस्सा आती है, वो वापस आती है कशिश के पास, उसको फिर से धकेल देती है सोफे पे, और भाई उसकी गले के साइड पे जो नेक पे जो जोर से बाइट करती है ना, ये चीज़ बहुत दर्द होती है कशिश को। वो एक धक्का लगाती है, अपनी पूरी ताकत लगाती है इस बार, और उस धक्के से इतना ज़ोर का धक्का था ना, जो सारा थी वो नीचे साइड पे जाके गिरती है धड़ाम से। उसके हाथ में भी थोड़ी बहुत चोट आ जाती है। जैसे ही वो गिरती है, थोड़ा दूर जाके गिरती है सारा, कशिश सोफे का सहारा लेके वो खड़ी होती है। इस बार उसे बहुत तकलीफ़ हो रही थी क्योंकि बॉडी में उतनी जान बची नहीं थी, उसकी बॉडी शेक कर रही थी, हाथ काँप रहे थे, पैर काँप रहे थे, लेकिन फिर भी वो खड़ी होती है। वो छूने तक नहीं देती इस लड़की को। वो खुद से लड़ रही थी इस समय। उसे अभी कोई चाहिए, उसे अभी आराध्या चाहिए। जैसे तैसे करके उसे आराध्या के पास पहुंचनी है। ये आराध्या नहीं है, ये कन्फर्म है एकदम। ये पता थी कशिश को, पता नहीं कैसे, पर पता थी बंदे को। शायद इसे ही प्यार का ताकत कहते हैं। मे बी अगर प्यार सच्ची हो तो चाहे दुनिया की कोई भी कुछ भी हो जाए, आप अपनी प्यार की एहसास को नहीं भूल सकते। अगर मन से वो रिश्ता में निभाती हो तो, वो आपके पूरे अंदर बस चुकी हो तो गहरे तरीके से, तभी केवल उस ऐसे हालत में भी आप अपनी प्यार को याद कर सकते हो, महसूस कर पाते हो कि हाँ ये है कि नहीं। कशिश का वो था, वो प्यार करती थी, सच में प्यार करती थी आराध्या से। इस बात का सबूत ये है कि इस हालत में भी वो ये समझ पा रही थी कि आराध्या नहीं है। और तभी उसी क्षण दरवाज़ा खुलती है और कोई अंदर आते हैं और थोड़ी ही देर में लाइट ऑन होती है। तो यही तक है हमारी जो पास्ट का कुछ सिचुएशन। अब यहाँ से कहानी प्रेजेंट पे आती है। यहाँ से आगे हम जानेंगे कि वो जो हमारी आराध्या, निधि, मन्नत, ये सारे कमरे के अंदर आके क्या देखे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आराध्या, निधि, मन्नत, पीहू, ये चारों सब खड़े थे वहाँ पे उस हॉल रूम पे। रोशनी तो हो ही चुकी थी, उस रोशनी में सब साफ देख सकते थे सामने का नज़ारा, जो देख के दोनों ये चारों हम स्तब्ध होके रह गए थे। सामने का नज़ारा आप लोगों को पता है, अब तो पता ही चल गया कि कैसा है। कशिश सोफे पे डिपेंड करके खड़ी हुई है, तो जो सारा थी मुँह साइड पे गिरी हुई है। उसकी हालत देख के समझ सकते थे कि क्या हुआ है क्या नहीं। उसकी चोट कट लगी हुई है। जैसी आराध्या कशिश को देखती है ना, वो उसे थोड़ा घबराहट होने लगती कि क्या हुआ। उसकी जो हालत थी उस समय, वो शर्ट के बटन ओपन्स थे। उसे गुस्सा तो आती है पर कशिश पे नहीं, सारा पे, क्योंकि उसे पता है यहाँ पे कशिश की कोई गलती नहीं है। कशिश कितना मोहब्बत करती है उससे, ये पता थी आराध्या को। गुस्सा तो सारा पे आती है। वो सारा को देखती है एक नज़र क्रूरता से, मानो वही उसकी जान ले ले अगर हो सके तो। सारा की इस नीचता पे जैसे कुछ बोलेगी कि तभी कशिश ना गिरने लगती है वहाँ पे। उससे और नहीं हो रही थी। कब तक वो ऐसे खुद को संभालती रहती, वो अकेली वहाँ पे लड़ रही। इतने तक तो वो लड़ी थी ना, फिर अब कब तक। आराध्या तुरंत दौड़ती है कशिश के पास, तुरंत जाके उसको पकड़ लेती है। लेकिन तब तक जो कशिश थी वो नीचे गिर चुकी थी, वो अपनी नीज पे आ चुकी थी। तो आराध्या अपनी घुटनों पे आ जाती है, उसको वैसे ही अपनी बाहों में समेट लेती है। जैसे ही वो कशिश को किसी का होने का एहसास होती है ना, वो तभी तुरंत उस शख्स को झटक देती है कि छोड़ो तुम, फिर से तुम आ गई। मैंने कही ना, मुझे मेरी पत्नी के पास जानी है। छोड़ो तुम मुझे, हटो यहाँ से, मुझे आराध्या के पास जाने दो प्लीज़। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करती हूँ, मुझे आराध्या के पास जाने दो। हटो यहाँ से, मैं तुम्हारी जान ले लूँगी वरना, हटो यहाँ से। आराध्या की आंखों से आंसू आ जाता है ये बात को सुनती हुई कि कशिश इस हालत में भी ये बात कह रही है। पर इससे ज़्यादा खुशी की बात एक पत्नी के लिए क्या हो सकती है, और क्या हो भी सकती है भाई।
इससे ज़्यादा गर्व की बात और क्या हो सकती है एक पार्टनर, एक पत्नी, एक प्रेमी के लिए, कि ऐसे हालत में उसका पार्टनर, उसका पत जो भी बोल लो आप, उसको चाहे, रोक रही है। आराध्या कस के अपनी बाहों में, अपनी सीने में भर लेती है कशिश को। कशिश रोकना चाहती थी कि तभी आराध्या बोल पड़ती, हम हैं कशिश जी, हम हैं आपकी पत्नी आराध्या, हम हैं कशिश जी, हमारी तरफ देखिए, हमारी बात सुनिए, देखिए देखिए हमारी तरफ। नहीं 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 कशिश जी, हम हैं। तो आराध्या क्या करती है, कशिश की फोrehead पे किस करती है बहुत ज़ोरों से, अपनी होठों को छुआती है। बस 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 बस, शांत शांत हो जाइए कशिश जी, हम यहाँ पे आपके आपके पास है, आपकी आराध्या आपके पास है। देखिए आके 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 खोलिए कशिश जी, देखिए हमें। अब जाके ना कशिश थोड़ी धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलने की कोशिश करती है। उसकी आंखें के आगे ना वो जो धुंधला चेहरा जिसको वो अब तक देखना चाहती थी, क्योंकि रोशनी तो हो गई थी उस कमरे में, उस रोशनी से वो देख पा रही थी कि हाँ ये आराध्या है। एक पल में उसे क्लियर नज़र आ रही थी कि ये आराध्या का चेहरा था, दूसरी पल में वो थोड़ा धुंधलापन आ जाती है। फिर से कशिश अपनी आंखों को बंद कर लेती थोड़ी सी, और आराध्या कशिश की सर को अपनी सीने में मानो बसा सी लेती है, उसे अच्छे से अपनी बाहों में भर लेती है। वैसे बैठे के देखती है कशिश को। कशिश की नोज़ पे ना वो जो एक जानी पहचानी सी स्मेल का एहसास आती है। ये स्मेल से वो पहचानती है, हाँ ये आराध्या का स्मेल है। उसके दिल में जो एक एहसास उठती है, हाँ ये उसकी आराध्या है। उसका दिल गवाही देती है कि हाँ ये उसकी पत्नी आराध्या है। उसका प्यार, उसकी मोहब्बत, अब कोई बंदिश नहीं। तो कशिश भी बड़े टाइट तरीके से आराध्या को ग्रैब करती है उस समय, उसके सीने में अपनी चेहरे को छुपा सी लेती है। तो तुम आई हो, पता है बहुत देर से मैं समझा रही थी इसको कि मुझे तुम्हारे पास जाने दे, पर ये मुझे जाने नहीं दे रही थी। कैसी कैसी बातें कर रही थी, मुझे गलत लगी इसकी बातें। मैं बहुत कोशिश कर रही थी खुद को तुम्हारे पास ले जाने की, लेकिन ये लड़की पता नहीं कौन है, मुझे तुम्हारे पास जाने ही नहीं दे रही थी। आराध्या बस 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 कीजिए, हमें पता है आपकी कोई गलती नहीं है इस पे। अब हम आ गए ना आपके पास, आपको कोई नहीं रोकेगा हमारे पास आने से, कोई नहीं रोकेगा कशिश जी। अब हम आपके पास हैं, आपके करीब है। कर पाती उस हालत में जो कशिश की बॉडी शेक कर रही थी ना, उसके बॉडी कई बार से शेक करके उठ रही थी। कशिश की जो सांसें थी बहुत ज़्यादा गहरी सांसें ले रही थी, वो बात भी अटक अटक के कर रही थी। और एक होती है ना, ड्रिंक करने के बाद एक स्मेल आती है, वैसी कुछ स्मेल आ रही थी कशिश से। आराध्या समझ तो सकती थी कि इसने इसको ड्रिंक्स करवाई है, लेकिन प्रॉपर नहीं पता थी कि क्या पिलाई है। वहाँ पे खड़े होकर निधि, मन्नत, पीहू ये सब देख रहे थे कशिश की हालत। भाई निधि को जो गुस्सा आती है ना, वो आती है सारा के पास और उसके सामने बैठती है। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम मेरी दोस्त की हालत ये करो? हाँ सोचा क्या है तुमने? हाँ मिस सारा, क्या सोच के करी है तुमने ये सारी चीज़ें? हाँ बताओ। आराध्या की नज़र सारा पे पड़ती है, वो सारा को देखती है। वो जो पहली क्षण उसकी आँखों की तरफ सारा देखती है ना, आई हाय आराध्या की आँखें भयंकर से भी भयंकर लग रही थी उस समय। आंसू से भरे थे, फिर भी एक रूप होती है ना अपनी प्यार को प्रोटेक्ट करने के लिए, हर कोई पत्नी एक रूप लेती है, वही रूप अभी आराध्या का था। तो समझ चुकी थी कि यहाँ पे हुआ क्या है। कशिश की यह हालत और सारा, वो जो बिल्कुल सही सलामत है, वो कुछ नशे में तो है नहीं, और वो जो बाहर से अंदर आई थी वो सारा की गिरने की आवाज़ आई थी, कशिश ने धक्का दिया था, इतना भी समझ चुकी। और यहाँ पे हुआ क्या है एग्जैक्टली, सारा करना क्या चाहती थी कशिश के साथ, जो कशिश की हालत देख के समझ आ रही थी, ये समझ चुकी थी।
सभी वहाँ पे जो जो आए हुए थे। तो सबका गुस्सा एक साथ फूटता है सारा पर। पहले तो आराध्या कहती है, अब शर्म आनी चाहिए आपको, आपको शर्म आनी चाहिए सारा जी। आप एक लड़की हो के ऐसी ऐसी सोच रखती हैं। छी, आपकी सोच पे हमें घिन आ रही है। यही प्लान था ना आपका? हाँ, बोलिए सारा जी, यही प्लान था ना? जवाब दीजिए। अरे घिन आती है, घिन आपकी इस सोच पे। ऐसे आप किसी को अपना बना सकती हैं? हाँ, छी, ऐसे बनाते हैं कोई अपने किसी को अपना, अपनी प्यार को ऐसे ऐसे अपनाते हैं? तो सोच लिया आप ऐसा कुछ करेंगे और आपको रोकने के लिए कोई नहीं आएगी, कोई नहीं होगा यहाँ पे। करती है ना आप कशिश जी से, यही दावा करती है ना आप हमेशा। उस दिन भी तो आपने यही कही थी कि अगर आपका प्यार सच्चा हुआ तो कशिश खुद आपके पास आएगी। तो हमने भी कही थी अगर हमारे प्यार में, हमारे सिंदूर में ताकत हुई तो कशिश जी चाहे कैसे भी हालत हो हमारे ही रहेंगे। अगर हमारा प्यार सच्चा हुआ तो क्या देखा आपने? किसकी प्यार पे ज़्यादा ताकत है? यकीन कीजिए आपके पास अगर ये जाते अपनी पूरी होशो हवास के साथ, खुशी के साथ हम इन्हें आपका होने देते। लेकिन आपने क्या क्या तरीका चुना? ये कैसा तरीका किसी को पाने का? ऐसा होता है क्या आप लोगों का प्यार? हाँ, ऐसा होता है आप लोगों का प्यार? देखिए इनकी हालत, क्या बना दिया है आपने। ये ढंग से खड़ी भी नहीं हो पा रही है, कांप रही है पूरी बॉडी इनकी। सच बताइए क्या पिलाया है इनको, वरना हम यही सौगन खा के कह रहे हैं कि आपकी जान ले लेंगे। बताइए क्या क्या किया है आपने हमारे कशिश जी के साथ? बताइए क्या किया है? तभी निधि भी पूछती है वहाँ पे, बताओ बताओ सारा, क्या किया है तुमने कशिश के साथ? बताती हो या फिर मैं? तो वो हाथ उठा देती है इस बार निधि। तभी मन्नत रोक देती कि निधि एक मिनट, अभी शांत, इसकी बात होगी, इसका फैसला होगी, पर अभी हमें जानना पड़ेगा कि इसने कशिश को दिया क्या है। पीहू देखती है, बस वो पीहू ना कशिश को देख रही थी, उसकी हालत देख रही थी। कशिश जी से सच्चा प्यार करती तो आप कभी ऐसे उनको पाने की कोशिश नहीं करती, कभी भी नहीं। प्यार तो वो होता है, वो पवित्र बंधन होता है जिसको लोग पूछते हैं। और आप इतनी गिरी हुई हरकत कर दी आपने प्यार के साथ। हाँ, ये कैसा प्यार है आपका? इंसान है आप, थोड़ा सा भी तरस नहीं आई जब अब ये ऐसा कर रही थी? बताइए सारा, क्या किया है आपने? बताइए क्या पिलाया है कशिश जी को? क्या करती मैं? हाँ, क्या करती मैं? ये बस तुम्हारा नाम जपते जा रहा था, जा रही थी। मैं प्यार करती हूँ, बेशक प्यार करती हूँ कशिश से, लेकिन लेकिन ये मुझसे कभी प्यार नहीं करती, कभी भी नहीं करेगी, ये भी पता है मुझे, क्योंकि ये तुमसे प्यार करती है। तो मुझे यही तरीका अपना अच्छा लगा तो मैंने अपना ली। मुझे इसमें कोई गलती नज़र नहीं आती है। मैंने अपने प्यार को पाने की कोशिश की है। हाँ, तुम लोगों का तरीका अलग है, मेरा तरीका अलग है। तो शबनम वहाँ पे हैरान थे कि ऐसा कैसा तरीका है, सच में ये क्या तरीका है यार किसी को पाने का? पता नहीं। निधि को जो गुस्सा आ रही थी ना, वो बस खुद को काम करने की कोशिश कर रही थी। कशिश की हालत सच में वो लोग देख तो पा रहे थे कैसी है क्या नहीं। क्या पिलाया है तुमने कशिश को? बताओ बताओ क्या पिलाया है तुमने? मैंने उसे ड्रिंक्स के साथ वो कुछ चीज़ें दी है मिला के नशे की, जिससे वो अपने कंट्रोल खो दे। ओ भाई, ये बहुत बड़ा झटका था सबके लिए। ऐसी चीज़ मिलाई है उसने कशिश को। पीहू समझ चुकी थी सब कुछ, क्योंकि पीहू कशिश को नोट कर रही थी। पीहू देखती है जो कशिश थी ना, वो अयोध्या की सीने में उसका चेहरा था। उसके हाथ से उसने अयोध्या को उसकी बैक से कमर साइड को पकड़ के रखी थी। अब धीरे धीरे ना कशिश अपनी कंट्रोल से बाहर हो रही थी।
जब उसके सामने आराध्या आ चुकी है, अब तो कुछ नहीं बचा था। उसे नहीं पता कि अभी वो कहाँ पे है, उसके सामने कौन लोग हैं, आसपास क्या है क्या नहीं। उसे बस इतना पता था उसके आगे आराध्या है। अब वो खुद को नहीं रोक पाती। कब तक रोकती यार लड़की, तब से खुद को रोक के रखी है। और जो सारा ने दिया है, सारा बताती कि मैंने ओवरडोज करी है कशिश को, पर मुझे नहीं पता कि ये खुद को कैसे रोक रही है। आई डोंट नो। निधि को बहुत ज़्यादा, वो सारा को पकड़ लेती है इस बार, उसकी कलाई पकड़ के खींचती है। हाउ डेयर यू, एक थप्पड़ खींच के दे मारती है निधि सारा की गाल पे। तो फिर जब सारा दूसरे साइड पे गिरती है, निधि दोबारा मारने जाती है उसको। मन्नत पकड़ लेती, निधि शांत, मैंने बताई ना, अभी ऐसा कुछ करेंगे तो कुछ भी हो सकती है, इस मामले को ही रखते हैं। पीहू एक काम करो, डॉक्टर को फ़ोन करो, अभी फ़ोन करो। डॉक्टर है क्या चैम्बर में? कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ड्रग्स का असर बता ही दिया मैंने, नशे की असर उस पर होना शुरू हो चुकी है। अभी थोड़ी देर बाद कशिश अपनी आपे से बाहर हो जाएगी, उसको रोकना मुश्किल हो जाएगी। फिर आप लोग क्या करोगे? हाँ क्या करोगे आप लोग, बताओ क्या करोगे? भाई इस बार मन्नत को बहुत गुस्सा थी, लेकिन वो लड़की शांत थी, वो संभालती है। निधि दोबारा जाती है सारा को मारने के लिए थप्पड़। तभी इस बार आराध्या रुकती कि निधि उन्हें छोड़िए, कशिश जी की हालत ठीक नहीं है, कुछ तो कीजिए, अब कुछ तो रास्ता निकालिए। तो सब ना सोच रहे थे क्या करेंगे क्या नहीं, कि तभी आराध्या कुछ महसूस करती है। क्या महसूस करती है? कशिश का जो चेहरा उसके सीने पे था, चेस्ट के साइड पे, वहाँ पे उसको हल्की सी होठों की छुआन महसूस होने लगती है। मानो वो जो कशिश थी वो हल्की हल्की होठों की छुआन करवा रही थी वहाँ पे आराध्या के पूरे चेस्ट पे। वो थोड़ा घूम के अच्छे से आराध्या को कस के पकड़ लेती है। जो वेस्ट के साइड पे कशिश का हाथ थी आराध्या के, वहाँ पे कुछ हलचल होने लगती है, कुछ शरारत तो करने लगती है कशिश का हाथ। आपे से बाहर वो हो रही थी। जब से आराध्या ने तो सुनी ना कंट्रोल से बाहर हो जाएगी कशिश, शायद इसकी शुरुआत अब हो चुकी है। कशिश धीरे धीरे आराध्या की चेस्ट से होते हुए उसकी वो जो सीने के साइड पे आती है, फिर उसके नेक के वहाँ पे जाती है। और भाई साहब वहाँ पे जो किस करना शुरू करती है ना, एक बाइट करती है आराध्या, थोड़ी आवाज़ कर देती है। वो अनकॉन्शियस माइंड पे थी तो थोड़ा आवाज़ निकाल जाती है। सभी आराध्या की तरफ देखते हैं तो आराध्या छुपा लेती जैसे तैसे। तो वो कहती है कुछ कीजिए दीदी, कुछ तो सोचिए। तभी मन्नत कहती है कि क्या करूँ अभी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। तभी पीहू कहती है कि इन्हें बाद में देख लेंगे हम, अभी कशिश मैम को देखना ज़रूरी है। मुझे लगती है कि यहाँ पे टाइम वेस्ट ना करके हम इनको घर लेके जाए तो वो बेहतर होगी। घर? पर अभी घर कैसे लेके जाए, क्योंकि पार्टी तो ख़त्म नहीं हुई, सब तो घर के। अरे हाँ, मैं कह रही हूँ कि कशिश मैम के घर लेके चलते हैं। हाँ ये आइडिया अच्छा है, ये मन्नत कहती है। तो फिर मैं कार निकालती हूँ। निधि सुनो, मेरी बात सुनो, पीहू कहती है तुम यहाँ पे रुको। पर पीहू मेरी बात सुनो पहले, अगर हम सब चले जाएंगे इस पार्टी से तो यहाँ पे हम सबको ढूंढे जाएंगे अभी थोड़ी देर बाद। एक काम करते हैं, मैं और मन्नत मैम को लेके आराध्या के साथ घर जाते हैं, ठीक है? तुम यहाँ पे रुक के सब कुछ संभालो और अभी सारा को लेके जाओ कहीं पे, इसे रखो। एक काम करती हूँ, मैं इसके असिस्टेंट को कॉल करती हूँ, वही अच्छा होगा। कल इसके सब खुलासा होगा। कल कशिश मैम जब अपनी होश में आएगी तब इनको वो देखेगी, तब वो नहीं छोड़ेंगी इनको। तब पता चलेगा असली कशिश मेहता क्या है, इनको पता चलेगी अब, क्योंकि बहुत डरावनी जगह पे इन्होंने हाथ दे दिए उनकी। यही सही होगा। मन्नत भी यही कहती है निधि को। पर कशिश डोंट वरी निधि, हम हैं, कुछ नहीं होगी कशिश को, और आराध्या है उसके साथ, ठीक है? तुम टेंशन मत लो, तुम यहाँ का संभालो, सबको संभालो। हम तब तक घर के लिए निकल जाते हैं, यही बेहतर होगी।
ठीक है, फिर तुम लोग पहुँच के मुझे ज़रूर कॉल करना, कशिश की हालत मुझे ज़रूर बता देना। ठीक है, तुम अभी जाओ। तो निधि एक बार कशिश को देखती है तो आराध्या को देख लेती है। भाभी संभाल के। ठीक ठीक है। अब आराध्या को भी थोड़ी बहुत कुछ तो होने लगी थी कि कशिश लगातार उसके नेक के साइड पे किस करे जा रही थी, क्योंकि जो आराध्या कशिश थी थोड़ा घूम के हुए बैठे थे तो कोई प्रॉपर देख नहीं पा रहे थे कशिश को कि कशिश कर क्या रही है। निधि खड़ी करती है सारा को। इस बार जैसे ही वो लोग बाहर जाएंगे कि तभी कशिश क्या करती है, आराध्या की नेक को पकड़ती है और वो जो उसको किस करती है ना भाई साहब, उसकी सबके सामने सबकी नज़रें उन दोनों पे जाती है। सारा जो देखती है ना वो तिलमिला उठती, जल उठती है वहाँ पे। निधि, मन्नत, पीहू सभी अपना सर घुमा लेती। ये थोड़ी देखा जाता है। आराध्या शॉक थी, वो आंखें बड़ी कर ली थी। हुआ क्या, उसकी सोच के बाहर थी ये चीज़ें। उसने सोचा था कि संभाल लेगी वो, लेकिन ऐसा तो वो सोची नहीं थी। और भाई कशिश का जो इस क्षण का जो किस था ना वो बहुत खतरनाक था। बहुत ज़्यादा वाइल्ड तरीके से वो आराध्या को किस कर रही थी। उसकी होठों को लिटरली काट के किस कर रही थी। तो आराध्या जैसे तैसे संभालने की कोशिश करती है कशिश को। कशिश अपनी पूरी नीज पे आके खड़ी हो नीज पे आ जाती है तो आराध्या बैठ जाती है। आराध्या को नीचे झुका चुकी थी कशिश। तभी निधि कहती है कि ठीक है, मैं अभी मैं चलती हूँ, तुम दोनों जाओ। ठीक है। तो ये लोग निकल जाते हैं। निधि सारा को लेकर निकल जाती है। मन्नत और पीहू ये लोग सर घुमा के बैठे हुए थे। पीहू कहती कि कहना पड़ेगा तुमको। अब आराध्या एक काम करो, तो तुम मैम को लेके बाहर आओ, हम कार निकालते हैं। तो ये दोनों झट से वहाँ से निकल जाते हैं और निकल के सीधा कार के पास जाते हैं। पीहू और मन्नत जो थी वो ड्राइविंग सीट पे बैठती है और पीहू उसके बगल पे खड़ी, अभी तक बैठी नहीं थी, खड़ी हुई थी। आराध्या कशिश के लिए इंतज़ार कर रही थी। तो आराध्या कशिश बहुत बहुत डीपली किस कर रही थी, छोड़ने की नाम ही नहीं थी। वो और ज़्यादा करीब करती है इस बार आराध्या को अपने, उसके नीचे लेटाना चाहती थी। लेकिन तभी आराध्या क्या करती है, थोड़ा दूर करती है कशिश को, पुश करती है। ज़ोर ज़ोर से सांसें लेती है वो आराध्या और कशिश की फोrehead से अपनी फोrehead टिकाती है। कशिश जी सुनिए हमारी बात। नहीं 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 आराध्या, प्लीज़ प्लीज़ समझने की कोशिश करो। मुझसे नहीं होगी आराध्या। आई नीड यू नाउ। अभी मुझे चाहिए मुझे तुम्हारे करीब जानी है, तुम्हारे पास जानी है, प्यार करनी है तुम्हें मुझे। अभी चाहिए तुम मुझे। प्लीज़ मेरी बॉडी में बहुत कुछ हो रही है आराध्या। मैं रोक नहीं पा रही हूँ खुद को। ये बोल के वो फिर से आराध्या को ग्रैब करती है, बहुत ज़्यादा करीब कर लेती है अपनी। तो आराध्या उसको रोकती है। समझ रहे हैं हम कशिश जी, पर हमारी बात सुनिए। देखिए एक काम करते हैं, सुनिए ना हमारी बात को। बताओ। घर चलते हैं हम, ठीक है? सब ठीक हो जाएगी। प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट कर लीजिए प्लीज़ कशिश जी। हम बाहर हैं ना, देखिए आसपास देखिए, हम बाहर हैं। प्लीज़ सब ठीक हो जाएगी। प्लीज़ चलिए घर चलते हैं, प्लीज़ घर चलते हैं, ठीक है? चलिए घर चलते हैं। मुझसे नहीं हो रही है आराध्या, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रही है। मैं नहीं कर सकती। प्लीज़ आई अंडरस्टैंड कशिश जी, आई अंडरस्टैंड, पर प्लीज़ थोड़ी सी वक्त, हाँ चलिए खड़े हो जाइए प्लीज़। हमारे शोल्डर पकड़िए। तो ऐसे ना बहुत समझाने के बाद वो कशिश को खड़ा करती है, जैसे तैसे आराध्या खड़ा करती है और उसे उस घर से बाहर ले आती है। कार लेके रेडी थी पीहू, जैसे वो देखती है दोनों का आती है वो दरवाज़ा खोल देती है पीछे का। आराध्या कशिश को बिठाती है और खुद भी वो बैठ जाती, क्योंकि कशिश ने वैसे ही पकड़ के रखी थी। और ये दोनों पीछे बैठ जाते हैं। जल्दी से पीहू आके बैठती है और भाई मन्नत जो कार भगाती है वहाँ से ना, वो देखने लायक थी। तो निधि पार्टी के अंदर चली गई थी। ये तीन चारों जो थे घर की तरफ रुक कर चुके थे।
आज इतना ही रुकेगा। नेक्स्ट भाग में जानेंगे आखिर क्या होती है, आराध्या कैसे संभालती है कशिश को, और सारा का क्या होता है। जब सुबह कशिश को होश आएगी तो वो क्या करेगी, ये जानना बाकी है, नेक्स्ट भाग में आएगी। तब तक बने रहिए इस एपिसोड में, इस कहानी के साथ, सुनते रहिए दिलों का मिलना। अगर ये भाग अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट्स, लाइक्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज़ ये कर लो। और क्या, चलो आज इतना ही। सब अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, खुद का ध्यान रखिए। नमस्ते।